सोचिए एक रेगिस्तान जहां अचानक हजारों मशीनें गूंज रही हैं और एक असंभव सपना हकीकत बन रहा है। इंजीनियर, मजदूर और वैज्ञानिक मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जो इतिहास को दोहराने वाला है। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी ढांचे को फिर से बनाने की कोशिश है। सवाल सीधा है, क्या आज का इंसान वही पिरामिड बना सकता है जो हजारों साल पहले बन चुका है? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, लेकिन क्या ये सब काफी है? ये जानना जरूरी है। गीजा का ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना है जो समय से आगे था। लगभग 4500 साल पहले बना ये ढांचा आज भी खड़ा है और हर तूफान, हर मौसम को झेल चुका है। इसकी ऊंचाई लगभग 146 मीटर थी और इसमें लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। हर पत्थर कई टन भारी था और उन्हें इतनी सटीकता से रखा गया कि आज भी हैरानी होती है। आधुनिक इंजीनियर भी मानते हैं कि इतनी प्रिसिजन अचीव करना आज भी आसान काम नहीं है। ये पिरामिड चारों दिशाओं के साथ लगभग परफेक्टली अलाइंड है, जो इसे और भी खास बनाता है। इसके बेस की लेवलिंग इतनी सटीक है कि फर्क सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का ही मिलता है। अब सवाल उठता है कि बिना मशीनों के ये सब कैसे किया गया होगा? ये सोचकर दिमाग घूम जाता है। क्या ये सिर्फ मेहनत थी या इसके पीछे कोई एडवांस्ड नॉलेज छुपा हुआ था? आज हम सुपर कंप्यूटर्स और एआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब सिर्फ इंसानी दिमाग और मेहनत थी। अगर आज हम इसे बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें एक मजबूत और स्थिर जमीन चाहिए होगी। इतनी भारी संरचना के लिए जमीन का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण कदम बन जाता है। अगर जमीन कमजोर हुई तो पूरा ढांचा बनने से पहले ही धंस सकता है। इसलिए प्लानिंग और प्रिपरेशन में ही कई साल लग सकते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को और कठिन बना देता है। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी मुश्किल है। अब शुरू होता है सबसे बड़ा काम, लाखों पत्थरों को सही आकार में काटना और उन्हें इस्तेमाल लायक बनाना। ग्रेट पिरामिड में करीब 23 लाख पत्थर लगे थे और हर पत्थर का वजन कई टन तक था। आज मशीनों से पत्थर काटना संभव है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर करना आसान नहीं होता। एक फैक्ट्री दिन में सीमित पत्थर ही तैयार कर सकती है, जिससे समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर तेजी लानी हो तो सैकड़ों मशीनें एक साथ चलानी पड़ेंगी, जो खर्च को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से पत्थर लाने का काम भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। प्राचीन समय में नाइल नदी का उपयोग किया गया, लेकिन आज हमें सड़कों और ट्रकों पर निर्भर रहना होगा। हजारों ट्रक लगातार कई साल तक चलते रहेंगे, तभी इतना भारी मटेरियल साइट तक पहुंचेगा। इस प्रक्रिया में ईंधन खर्च, समय और मैनेजमेंट सभी कुछ बेहद जटिल हो जाते हैं। अब सोचिए, हर दिन सैकड़ों ट्रक साइट पर आ रहे हैं और काम बिना रुके जारी है। लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब इन पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाना होता है। कुछ पत्थर इतने भारी होते हैं कि उन्हें उठाने के लिए खास मशीनों की जरूरत पड़ती है। आज की क्रेन्स मजबूत जरूर हैं, लेकिन उनकी भी ऊंचाई और वजन उठाने की सीमाएं होती हैं। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाएगा, मशीनों को भी बदलना और एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ मशीनें खरीदना ही नहीं, बल्कि उन्हें लगातार मैनेज करना भी जरूरी है। इस पूरे काम में हजारों लोगों की टीम एक साथ काम करेगी, तभी काम आगे बढ़ पाएगा। हर पत्थर को सही जगह पर बिल्कुल सटीक तरीके से रखना सबसे अहम हिस्सा होता है। थोड़ी सी भी गलती पूरे स्ट्रक्चर को अस्थिर बना सकती है, इसलिए प्रिसिजन बेहद जरूरी है। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य का भी खेल है। और अब भी हम सिर्फ आधे रास्ते पर हैं, क्योंकि आगे का चरण और भी चुनौतीपूर्ण है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर बड़े प्रोजेक्ट को तय करती है, और वो है इसका कुल खर्च। अगर आज ऐसा पिरामिड बनाया जाए तो इसकी लागत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। जमीन खरीदने से लेकर उसकी जांच और उसे पूरी तरह समतल बनाने में ही भारी खर्च आता है। इतनी बड़ी संरचना के लिए मजबूत फाउंडेशन बनाना जरूरी है, जिसमें लाखों टन कंक्रीट लगता है। ये सिर्फ नींव है और इसमें ही इतना पैसा लग जाता है जितना कई बड़ी इमारतों में लगता है। इसके बाद पत्थरों की कटाई और उनकी प्रोसेसिंग पर भी भारी निवेश करना पड़ता है। आधुनिक मशीनें तेज जरूर हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। अगर सैकड़ों मशीनें एक साथ चलें तो बिजली की खपत एक छोटे शहर जितनी हो सकती है। कई साल तक लगातार काम करने पर यह बिजली खर्च खुद एक बड़ा बजट बन जाता है।
इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट का खर्च भी जुड़ता जाता है, जो हजारों किलोमीटर तक फैला होता है। ट्रकों का रखरखाव, ईंधन और ड्राइवर्स का खर्च मिलकर इसे और महंगा बना देता है। अब तक हम सिर्फ मटेरियल और मशीनों की बात कर रहे थे, लेकिन असली ताकत इंसान ही है। हजारों मजदूर, इंजीनियर और सुपरवाइजर्स इस प्रोजेक्ट में लगातार काम करेंगे। उनकी सैलरी, सुरक्षा और रहने खाने का इंतजाम भी एक बड़ी लागत बन जाता है। इतने बड़े स्तर पर सेफ्टी बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि जोखिम हमेशा बना रहता है। अब सोचिए, इतना सब करने के बाद भी काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पिरामिड को फाइनल शेप देने और उसकी बाहरी सतह को स्मूथ बनाने का काम बाकी रहता है। प्राचीन समय में इसे चमकदार पत्थरों से ढका गया था, जिससे ये दूर से चमकता था। आज भी वैसा ही फिनिश देने के लिए अतिरिक्त समय और पैसा दोनों की जरूरत होगी। और जब सब कुछ जोड़ते हैं तो ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में आ जाता है। अब सवाल उठता है कि जब आज इतना मुश्किल है, तो प्राचीन लोगों ने ये सब कैसे कर लिया होगा? इतिहासकार मानते हैं कि हजारों मजदूर वर्षों तक लगातार इस काम में लगे रहे होंगे। उस समय पहियों का सीमित उपयोग था, इसलिए पत्थरों को स्लेज के जरिए खींचा जाता था। कुछ शोध बताते हैं कि रेत को गीला करके घर्षण कम किया जाता था, जिससे वजन खींचना आसान होता था। नाइल नदी का उपयोग पत्थरों को दूर से लाने के लिए किया गया। ये एक स्मार्ट लॉजिस्टिक तरीका था। लेकिन आज भी ये साफ नहीं है कि इतने भारी पत्थरों को ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। कुछ लोग मानते हैं कि बड़े रैंप बनाए गए होंगे, जिनके सहारे पत्थर ऊपर ले जाए गए। वहीं कुछ थ्योरी कहती हैं कि अंदरूनी रास्तों से धीरे धीरे ब्लॉक्स ऊपर पहुंचाए गए। यही अनिश्चितता इस पूरे प्रोजेक्ट को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। इसी वजह से कई लोग ये भी मानते हैं कि इसमें किसी अज्ञात तकनीक का उपयोग हुआ होगा। हालांकि वैज्ञानिक रूप से अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो इसे साबित कर सके। एक और दिलचस्प बात यह है कि पिरामिड का निर्माण सिर्फ ताकत का काम नहीं था। इसमें ज्योमेट्री और खगोल विज्ञान की गहरी समझ भी शामिल थी। चारों दिशाओं के साथ इसका सटीक अलाइनमेंट आज भी विशेषज्ञों को चौंका देता है। ये दिखाता है कि प्राचीन समाज उतना साधारण नहीं था जितना हम अक्सर सोचते हैं। उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन ज्ञान और धैर्य की कमी नहीं थी। आज हमारे पास मशीनें हैं, लेकिन उस स्तर का सामूहिक प्रयास शायद ही देखने को मिलता है। ये तुलना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत तकनीक में है या इंसान में। शायद यही कारण है कि पिरामिड आज भी सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक रहस्य बना हुआ है। और यही रहस्य इसे इतिहास के सबसे महान चमत्कारों में शामिल करता है। अब जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो समझ आता है कि पिरामिड बनाना सिर्फ निर्माण नहीं, एक मिशन था। आज हमारे पास साधन है, लेकिन वैसा मकसद और विश्वास शायद नहीं जो तब लोगों में था। आधुनिक दुनिया हर प्रोजेक्ट को फायदे और उपयोगिता के नजरिए से देखती है। पिरामिड जैसे निर्माण में सीधे तौर पर कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता, इसलिए इतना बड़ा निवेश करना आज की सोच के हिसाब से व्यावहारिक नहीं माना जाता। यही वजह है कि आज तक किसी देश ने ऐसा प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने की कोशिश नहीं की। हालांकि तकनीकी रूप से ये संभव हो सकता है, लेकिन ये बेहद कठिन और महंगा रहेगा। इसमें सालों की मेहनत और अरबों का खर्च शामिल होगा, जिसका कोई त्वरित परिणाम नहीं होगा। इसके बावजूद पिरामिड हमें ये सिखाता है कि इंसान क्या कर सकता है जब वो ठान ले। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इंसानी इरादों की सबसे मजबूत मिसाल है। ये हमें याद दिलाता है कि सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं, हकीकत में नहीं। प्राचीन लोगों ने बिना आधुनिक तकनीक के जो किया, वो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। शायद उन्होंने हमें ये दिखाया कि महान काम करने के लिए साधनों से ज्यादा सोच जरूरी है, और यही सोच आज की दुनिया में कहीं न कहीं खोती जा रही है। अगर आज हम पिरामिड बनाएं तो वो एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा, लेकिन तब ये एक विश्वास और विरासत का प्रतीक था। यही अंतर इसे खास बनाता है और इसे बाकी सभी निर्माणों से अलग करता है। अंत में सवाल ये नहीं है कि हम पिरामिड बना सकते हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम वैसी सोच और धैर्य आज भी ला सकते हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो असंभव को संभव बना देते हैं।